हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया है। खबर है ऑपरेशन सिंदूर के बीच गुड न्यूज़, दुनिया को हथियार बेचने में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। खबर क्या है? खबर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियार निर्यात में बढ़ोतरी, विश्व मंच पर भारत की उभरती पहचान, रक्षा मंत्रालय का विजन 2029। चर्चा में क्यों है? हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने न सिर्फ दृढ़ता का जो परिचय है वो नहीं दिया है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि वह आयात व निर्यातक राष्ट्र है। वह भी रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो रक्षा से जुड़ी नई उपलब्धियों के आंकड़े हैं इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे कि अभी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23.622 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है, जो कि 2.76 से अधिक है। यह न केवल अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, बल्कि पिछले साल की तुलना में इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। मेक इन इंडिया की सटीकता। जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तो इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान है, इसने जो है वो अपने ड्रोन से भी हमला किया था। जो भारत की सैन्य ठिकाने थे और रिहायशी इलाके थे उन पर हमला किया था। तो इस ऑपरेशन में भारत ने देश में विकसित हथियार प्रणाली का जो प्रयोग है वो किया था और ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इसमें भारत के द्वारा प्रयोग किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार इस मिशन की सफलता ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, उसका विश्वास दिलाया है कि भारत में निर्मित रक्षा प्रणाली न केवल प्रदर्शन तक सीमित है, बल्कि लड़ाई के मैदान में सफलतापूर्वक यह जो है वो सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती है। और यही वजह है कि भारत के हथियार अब केवल अपने ही सैनिकों के हाथ में नहीं है, बल्कि 80 से अधिक देशों की सेना का हिस्सा बनने लगे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, 400 से अधिक ड्रोन भेजे, तो इससे जो हमने उसे जवाब दिया था वो S-400 का प्रयोग किया था, जो रडार सिस्टम से कनेक्ट करके उसे दूर से ही मार गिराने में सक्षम है S-400। तो इससे जो भारत की हथियार प्रणाली है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इसके प्रदर्शन जो प्रणालियां हैं भारत की हथियारों की वो अच्छी है। तो इसमें यहाँ पे भारत ने यह भी कहा है कि जो हमारे हथियार है वो सिर्फ हमारे ही सैनिकों के पास नहीं है, बल्कि 80 से अधिक देशों की जो सेना है वो हमारे हथियारों का प्रयोग कर रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े 2013-14 में भारत का जो रक्षा निर्यात था वो 686 करोड़ रुपए था, लेकिन 2024-25 में यह बढ़कर 23.622 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 34 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है जो 2019 तक यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए को पार कर जाए, लेकिन जो मंत्रालय के जो अधिकारी है उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक बदलाव की कहानी है कि भारत अब बढ़कर एक उत्पादक और आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बन चुका है। इनका कहना है कि इसमें यहाँ पे जो है वो रक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका भी बयान इसके साथ में सामने आया था। तो उन्होंने कहा था कि अब भारत सिर्फ हथियारों का आयात ही नहीं करेगा, वो इसका उत्पादन भी करेगा और अन्य देशों को निर्यात भी हथियार के क्षेत्र में जो हथियार है उसे अन्य देशों को भी निर्यात करेगा। इसमें जो निजी क्षेत्र और DPSU जो है उसकी बदलती तस्वीर भी सामने आई है। जो वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात में जो बढ़ोतरी हुई है इसमें निजी कंपनियों का योगदान भी रहा है। इसमें निजी कंपनियों का योगदान 15.233 करोड़ रुपए हो गया और जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण DPSUs का योगदान था वो था 8.379 करोड़ रुपए, इसका योगदान रहा है। इसमें जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में जो DPSUs है उसने 42.75
85% की वृद्धि दर्ज की है और यह उन संस्थाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो अब तक धीमी गति से कार्य करती है या फिर कार्य करती आ रही है। भारत द्वारा हथियारों का निर्यात। भारत इस वक्त जो है वो गोला बारूद, राइफल, रडार, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सब सिस्टम और रणनीति उपकरणों का निर्माण कर रहा है और इन्हीं उपकरणों को यह निर्यात भी करता है। जैसे जो दक्षिणी पूर्व एशिया के देश है, अफ्रीका, यूरोप है, अमेरिका जो है वो जो अमेरिका है वहाँ तक भी जो हमारे हथियार है वो पहुँच रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि लखनऊ में जो रूस और भारत है उसका एक संयुक्त प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। उसमें जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल उस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी। तो ये एक स्वदेशी का उदाहरण है कि अब भारत अपने जो हथियार है वो स्वदेशी रूप से बनाएगा और इन हथियारों का ये जो है निर्यात भी करेगा। अब जो भारत है वो सिर्फ हथियारों के आयात तक ही सीमित नहीं है, वो इनका उत्पादक भी करेगा और दूसरे देशों को इनका निर्यात भी करेगा। इसमें विश्व मंच पर भारत की उभरती पहचान, जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे विश्व मंच पर भारत की जो पहचान है वो खुलकर सामने आई है, क्योंकि जो इसका रक्षा निर्यात आज वैश्विक कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और रक्षा उत्पादों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारियां यह बना रहा है। जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग को कूटनीतिक रिश्ते में बदल रहा है। भारत छोटे देशों के लिए विश्व सैन्य आपूर्तिकर्ता बन रहा है जो चीन से दूरी बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी करंट में देखा था कि जो रूस और जो यूक्रेन है उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस जो है वो जो हथियार है उसका निर्यात सबसे ज़्यादा करता था, लेकिन अब वो अपने हथियारों का प्रयोग अपने युद्ध में कर रहा है, तो जिससे जो छोटे देश है वो उन्हें अपने रक्षा क्षेत्र में जो हथियार है उनमें बढ़ोतरी, इन छोटे देशों को अगर ये चाहते हैं अपनी बढ़ोतरी करना अपने रक्षा क्षेत्र में, तो इन्हें अमेरिका से अपने हथियार खरीदने होंगे। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका है वो यूक्रेन को अपने हथियार दे रहा है और बहुत महंगे जो है वो अपने हथियार निर्यात कर रहा है। तो इससे जो छोटे देश है और उनका इतना रक्षा बजट नहीं है और ये चीन से भी हथियार नहीं खरीदना चाहते, जो छोटे देश चीन से दूरी बना रहे हैं, तो भारत ने इनके सामने विकल्प रखा था कि अब हम आपको जो है वो कम ब्याज दर पर जो है वो अपने हथियार निर्यात करेंगे, तो आप हमसे खरीद सकते हो। जो रक्षा के क्षेत्र में भारत की ये एक बढ़ोतरी है, क्योंकि जो हम है वो स्वदेशी रूप से जो हथियार है वो बनाएंगे और दूसरे देशों को इस स्कीम के तहत हम कम ब्याज दर पर आपको जो है वो हथियार बेचेंगे। तो इससे जो भारत का रक्षा क्षेत्र है, जो निर्यात है इसका, उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे कि जो अब अमेरिका और फ्रांस, इजराइल जैसे पारंपरिक हथियार सप्लायर के बीच भारत की बढ़ती हिस्सेदारी और संतुलन बना रही है। भारत ने अब अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ अब निर्यात के क्षेत्र में, हथियारों के निर्यात के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बना ली है, जिसमें अब ये धीरे धीरे संतुलन इसमें बन रहा है और अब जो छोटे देश है उसको भी हम अपने जो हथियार है वो निर्यात करने में बढ़ोतरी कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का विजन 2029। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ट्विटर पर अपने विजन को साझा करते हुए भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात को लक्षित कर रहा है। यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है, इनका कहना है कि भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक हम 50,000 करोड़ रुपए तक का रक्षा जो निर्यात है उसे लक्षित करें और यह सिर्फ निर्यात नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा विनिर्माण में नेतृत्व करना है। इसके लिए मंत्रालय नीति सुधार, निर्यात प्रक्रिया में तेजी, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल जैसे क्षेत्र में गहरा बदलाव कर रहा है। तो जो भारत है उसका जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके तहत जो भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, और जो भारत है वो अब स्वदेशी हथियार बना रहा है, उसका निर्यात अब करेगा,
क्योंकि जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत कम समय में जो पाकिस्तान है उसे सटीकता से उसके जो भी ड्रोन भेजे गए उसे जवाब दिया है। S-400 मिसाइल ने उसे दूर से उसके जो ड्रोन थे उनको रडार सिस्टम से कनेक्ट करके दूर से उन्हें नष्ट किया है। तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी प्रतिष्ठा है वो बढ़ गई है। तो जो हमारे हथियार है उनके निर्यात में अब बढ़ोतरी होगी। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।